जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुदेशक भर्ती के बारे में। लेकिन यह अनुदेशक भर्ती आने वाली जो है उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, 2014 में अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन निकाला हुआ था और उसमें जो है पोस्टिंग भी हो गई थी। लेकिन उसमें जो है जो भर्ती आपकी पोस्टिंग हुई थी उसमें बहुत से लोगों को ऐसा संदेह उसमें दिखा था, जिसके कारण वह भर्ती कोर्ट में भी थे। लेकिन उस भर्ती में सभी लोगों का चयन भी हो गया था। तो उस भर्ती में जो है जांच के आदेश दे दिए गए थे। तो उस जांच से संबंधित आप लोगों को मैं एक ऑफिशियल लेटर दिखाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी सीटीआई कर रहे हैं और अनुदेशक भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आने वाली जो भर्ती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या आपको दुविधा हो सकती है। जो आने वाली भर्ती है उसमें भी क्या इससे कोई संबंध है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको आईटीआई, सीटीआई तथा उससे संबंधित कोई भी भर्ती होती है, चाहे आईटीआई से रिलेटेड चाहे अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए आते हैं डिटेल्स पर। तो दोस्तों, बता दूं आपको, जो 2014 में वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो है बहुत सारे ऐसे छात्र भी थे जिनका नंबर ज्यादा होने के कारण भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिए थे, जिसका जांच अभी तक चल रहा था। लेकिन जो आपके निदेशक प्रशिक्षण सेवा योजना उत्तर प्रदेश है, वहां से एक जांच का ईमेल के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। तो आप लोग को ये लेटर के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, यह जो लेटर है आपके 28 जनवरी को जारी हुआ था, 28 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। इसमें जो प्रेषक हैं वो आपके निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ है। या किसको भेजा गया है यहाँ पर यह भी बताया गया है, आपके जो समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक, जो जेडी ऑफिस होता है आपके सभी मंडल जो है उत्तर प्रदेश में, उसको ये भेजा गया है। और इसमें जो पत्रांक है वो आपको किसके, मतलब जो भर्ती का आदेश था वो आपको पत्रांक नंबर यहाँ दिया गया है। आपको जो विषय है इसका अनुदेशक भर्ती 2014 की जांच के संबंध में, मतलब उसका जांच कराया जा रहा है और उसमें क्या क्या दुविधा हुई थी, क्या क्या डिटेल मांगा गया है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आपको महोदय कृपया जो भर्ती है आपको उसका जो गोमती नगर से आपको जो लेटर जारी हुआ है उसको 31 जनवरी 2021 तक उपलब्ध कराना है। लेकिन जो आपको पता है कि यह गवर्नमेंट सिस्टम है, तो इसमें जो अगर जांच इतना जल्दी होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर 28 जनवरी को लेटर जारी हुआ, आप 31 जनवरी तक रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसको जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। हो सकता है यह जांच जो है 1 महीने तक चले। तो उसके बारे में आपको विस्तार से भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यह जो लेटर है आपको ईमेल के माध्यम से मिला है। यह जो नीचे, उसके नीचे और भी है। देखिए, यहाँ जो प्रतिलिपि है किसको किसको यह लेटर भेजा गया है, आपके जो समस्त प्रधानाचार्य राजकीय जो आईटीआई के हैं उत्तर प्रदेश, उनको यह भेजा गया है। और जो भी व्यक्तिगत, मतलब उनको यह बताया गया है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए जो समय के अंतर्गत जो सूचना आपको है वो आपको सुनिश्चित करना है। इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, पुलिस अधीक्षक, उनको भी यह भेजा गया है, जो आपके गोमती नगर लखनऊ में है। जो 4 जनवरी को लेटर है इसमें अटैच किया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि ये चीज आपको जांच करना है। 2 विषय है, मतलब इसे एक जो है प्रिंसिपल है जेडी ऑफिस जो मंडल के हैं उनको जो है सूचना कलेक्ट करना है, और दूसरा जो है आपके जो पुलिस अधीक्षक जो है लखनऊ गोमती नगर, उनको भी जांच के दायरे में रखा गया है कि मतलब उनको जांच करना है। तो देखिए, यह जो दूसरा लेटर है ये ऑफिशियल जो है ऑफलाइन लेटर है। इसके बारे में वही चीजें हैं जो नीचे आपको बताया गया है कि जो 4 जनवरी को लेटर जारी हुआ था वो क्या है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है आपको 4 जनवरी 2021 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक अभिसूचना सेक्टर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान टीसी जो गोमती नगर है लखनऊ से जारी हुआ। ये बहुत ही अति आवश्यक है। इसमें जो है किसको लिखा गया है, जो सेवा में निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, उनको यह जारी किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग सभी लोगों का सिग्नेचर भी है यहाँ जो जारी हुआ है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो क्या क्या मैटर हुआ था, किस संबंध में यह जांच रखा गया है, आपको बताते हैं। तो देखिए, यह जो जांच हुआ है आपके अनुदेशक भर्ती में, जो उसमें आपके कोर्ट में मामला था, उसमें जो तैनाती हुआ है उसमें अनियमितता पाई गई है, ऐसा जो है बहुत से स्टूडेंट जो है कोर्ट में याचिका दायर की। उसके आधार पर यह बताया गया है कि जो अनियमितता पाई गई है उसमें जो संबंधित खुली जो जांच सतर्कता है उसके विषय में आपको जांच करना है। जो आपको जानकारी है वो आपको प्राप्त करना है। पहले के बारे में मैं अभी बताता हूं कि जो
पहला है कि वेबसाइट पर जो पहला कट ऑफ आया था उसके डालने से पहले कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था। मतलब मेरिट लिस्ट आई नहीं, लेकिन उसके पहले जो है बहुत से अभ्यर्थी का इंटरव्यू ले लिया गया था। जो पहले भर्ती होती थी उसमें इंटरव्यू सिस्टम था, तो मतलब मेरिट लिस्ट आई नहीं, उसके पहले जो है वहां के जो डायरेक्टर थे जीडी ऑफिस या जो भी जहां पर ये इंटरव्यू हुआ था वो लोग पहले इंटरव्यू ले लिए गए थे। क्या उक्त मेरिट लिस्ट में न आने वाले अभ्यर्थी का भी साक्षात्कार हुआ है? तो देखिए, जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें यह बताया गया कि जो मेरिट लिस्ट आपकी आई नहीं थी, मतलब अगर मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ उसके पहले भी कितने लोगों का इंटरव्यू ले लिया गया था, तो उसका उनको डिटेल देना है। जो दूसरा पॉइंट है आपके दूसरा कट ऑफ, मतलब जो दूसरा कट ऑफ आपके जारी हुआ है, देखिए नियम यह होता है कि जो पहला कट ऑफ अगर 70 नंबर पर जारी हुआ तो दूसरा जो कट ऑफ होता है उससे कम नंबर वालों का होता है। जैसे आप सीटीआई में एडमिशन लिए होंगे तो ये देखे होंगे पहले जो है ज्यादा नंबर वालों का होता है, फिर उसके बाद जो है मेरिट घटती जाती है। लेकिन जो इसमें नियमितता पाई गई थी कि जो द्वितीय कट ऑफ मेरिट कब जारी की गई, विभिन्न व्यवसाय में जो द्वितीय कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अंकों का प्रथम कट ऑफ मेरिट से अधिक क्यों रहा। मतलब जो पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई फिर उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हुई तो उसमें जो दूसरी मेरिट लिस्ट हुई उसमें नंबर ज्यादा कैसे हो गया, इसका उनको उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या देना है। जो तीसरा है इसमें जांच का जो नियम है, क्या चयन समिति जो चयन समिति कर रहे थे उसके द्वारा तकनीकी योग्यता से भिन्न ट्रेड में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भी अभ्यर्थियों को चयन हेतु पात्र समझा गया व चयनित किया गया? यदि हाँ तो उसका आधार क्या था? उस चयनित अभ्यर्थियों की सूची उनको देना है। तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे अगर हम आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, कोई भी जो ट्रेड की भर्ती निकली हुई है तो उसमें क्या होता है, हमें अनुभव मांगता है। आपको अनुभव के बारे में एक वीडियो और भी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि हमें कितने साल का अनुभव चाहिए। तो उसमें जो अनुभव अगर आप फीटर के लिए अप्लाई किए हैं तो जो आपको अनुभव है उसमें आपको फीटर से रिलेटेड ही देना पड़ता है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि आप अगर फीटर से जो है उसमें अप्लाई किए हैं तो जो अपना अनुभव है फीटर के अलावा किसी ट्रेड से आप जॉब या टीचिंग कर ली है उसका भी अनुभव उसमें लगा दिया गया है। अगर लगाया गया है तो उन अभ्यर्थियों की उनको सूचना देना है। इसमें जो चौथा है आपके दोनों वर्ग एनसीवीटी व डिप्लोमा डिग्री के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा जो तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1 से 6 मार्क से ही निजी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन संबंधी कार्य का अपना अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है? क्या भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निजी जो शिक्षण संस्थान में अध्यापन हेतु किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है? यदि निजी शिक्षण संस्थान में 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता होती है तो क्या उपरोक्त अभ्यर्थी निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन हेतु पात्र थे? यदि संबंधित अभ्यर्थी निजी संस्थान में जो है अध्यापन हेतु पात्र नहीं थे तो क्या उनका यह अनुभव प्रमाण पत्र जो है इस भर्ती हेतु नियमानुसार यह मान्य था? इस आधार पर सेवा करने वाले अनुदेशकों की सूची उनको देना है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके अनुदेशक पोस्टिंग हो गए थे उसके वो तुरंत पहले का, मतलब जैसे आज पोस्टिंग हुए उसके 1 दिन पहले से ही तुरंत वो अनुभव प्रमाण पत्र ले लिए। तो जो गवर्नमेंट का कहना है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर कोई जो छात्र है वो आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, आपके डिग्री किया है, तो वो आपको आईटीआई में तुरंत क्या ऐसे बिना किसी अनुभव भी उसमें पढ़ा सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको पोस्टिंग किस आधार पर दी गई है, ये आपको जितने लोग पोस्टिंग हुए हैं उनकी आपको सूचना देना है। इसमें जो 5वां पार्ट है इसमें यह बताया गया कि जो दोनों वर्ग है एनसीवीटी डिप्लोमा की कुछ अभ्यर्थी जो है अपनी तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद ही निजी शिक्षण संस्थान में जो वो अपना जो है संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। उसके अनुसार जो है इसी अनुभव की अवधि में, मतलब जो अगर अनुभव आप ले भी रहे हैं, ठीक है अनुभव आप ले रहे हैं, लेकिन उसी दौरान उन्होंने क्या है अपनी उच्च शिक्षा के रेगुलर फॉर्म भी भरा है। देखिए होता क्या है कि हम लोग एक साथ 2 डिग्री कर लेते हैं, लेकिन ये हम लोग सोचते हैं कि ऐसा दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन वो सारी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये बताया गया कि उसी समय जो अनुभव ले भी रहे थे और यहाँ पर 1 डिग्री भी ले रहे थे, तो ऐसे आपको अनुदेशक की सूची देना है। इसमें जो 6वां पार्ट है वो बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों के मिलान से गंभीर अनियमितता पाई गई है, तो क्या उनके अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है संबंधित संस्थान, फर्म, कंपनी से करवाया गया था?
देखिए मतलब उसमें यह है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, एक उदाहरण कि अगर कोई अभ्यर्थी है जिस अवधि में अपना अनुभव प्रमाण पत्र लिया है, ठीक है, उसी बीच में वह विदेश भी गया है, तो ऐसा क्या वो कोई गाइडलाइन है तो उसको आपको देना है। देखिए अनुभव के बारे में इसमें ज्यादा गाइडलाइन आई हुई है कि अगर उन्होंने अनुभव, ठीक है, अनुभव लिया है तो उसमें क्या है, अनुभव अगर वो फर्जी बनवा लिए हैं और उनका जो है वेरिफिकेशन वहां नहीं हो पाया, कोई जांच में वहां उन्होंने जॉब नहीं किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उनको सूचना देना है। सातवां जो है, चयन परिणाम जो है घोषित होने के बाद जो व्यापक पैमाने पर संशोधित नियुक्ति पत्र, मतलब जो आपके मेरिट लिस्ट निकल गई उसके बाद भी संशोधित नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे 2017 तक, 2 जून 2017 तक जारी किया गया था। तो कुछ ऐसे भी संशोधित नियुक्ति पत्र एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे जिस पर तत्कालीन निदेशक की अनुमति ही नहीं ली गई। मतलब ऐसे जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए और वहां से ट्रांसफर भी किए गए, उस पर आपके निदेशक की अनुमति नहीं ली गई, तो उनको जो है किस आधार पर आपने ट्रांसफर किया, कैसे किया, उसका आपको जांच के आदेश दिया गया है, उनको वो सूची जारी करना है कि वो किस आधार पर किए गए हैं। इसमें जो 8वां है आपके जो चयन अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र है, उसमें यह उल्लेख है कि नियुक्ति पत्र जो है माननीय उच्च न्यायालय में पारित निर्णय के अधीन होगा। उसमें जो है आपको भर्ती की गई है तो उसमें यह लिखा भी गया है कि यह जो भर्ती है आपको कोर्ट के अंतर्गत रहेगा। तो इसका क्या आशय है, मतलब क्या चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय जो है द्वारा कोई स्पष्ट आदेश अभी तक पारित किया गया था उस समय कि नहीं? अगर माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बिना क्या यह नियुक्ति नियमतः उचित थी? देखिए इसमें जो है इस भर्ती का जो जांच के आदेश दिया गया है इसमें बहुत लोगों को लिप्त पाए गए हैं, तो इसमें ये देखिए कोर्ट से भी यह जांच के लिए पूछा गया कि आपने किस आधार पर जो है उनको नियुक्ति दे दिया, और अगर वो मामला कोर्ट में था तो आप किस आधार पर। तो 9वां पॉइंट पे आते हैं, तो अनुदेशक के जो ज्वाइनिंग के समय इनके नियुक्ति पत्र के अनुसार संबंधित ट्रेड के मूल अभिलेखों व अनुभव प्रमाण पत्र आदि का भौतिक सत्यापन जो है किया नहीं किया, तो क्या अभिलेखों के सत्यापन के बिना ही नियुक्ति दे दी गई? देखिए हुआ यह था कि जो है आपके अनुदेशक भर्ती की गई, उसके बाद जो उनका अनुभव होता है अनुभव को सत्यापन नहीं किया गया, फिर भी उनको नियुक्ति दे दी गई, तो उसमें जितने लोग हैं उनका नाम वहां पर देना है। 10वां ये है, चुनाव आचार संहिता उसमें लागू हो गई थी, उसके बाद भी आपको संशोधित नियुक्ति पत्र और ट्रांसफर जो लेटर है उसके बाद जारी किए गए। इसका क्या कारण रहा, क्या यह चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है? इसके लिए कौन दोषी है उसका आपको नाम देना है, ये जांच अभी की जा रही है। जो आपको 11वां पॉइंट है उसमें जो बताया गया है कि नवंबर 2016 के पत्रांक जो जारी किया गया है उसके क्रम में प्रधानाचार्यों ने बताया है कि उनके संस्थान में रिक्ति की संख्या नहीं थी, मतलब वहां पर जैसे पूरे पोस्टेड इंस्ट्रक्टर थे लेकिन फिर भी वहां पर उनको जो है कोई डिटेल्स मांगा नहीं गया, लेकिन वहां पर उनको पोस्टिंग कर दी गई। जहां पर ट्रेड वह है ही नहीं वहां पर उन ट्रेड की इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी कर गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसका भी उनको डिटेल देना है। 12वां जो पॉइंट है, निदेशालय द्वारा जो उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता के अंक नहीं चढ़े थे, मतलब जब भर्ती हुई तो उस समय जो आपके तकनीकी योग्यता मतलब जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है उसमें वो अंक नहीं चढ़ाया गया था, फिर भी उनको साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जो है वो भेजा गया, उनका चयन भी कर लिया गया। उदाहरण के लिए जो है जितेंद्र, इसमें नाम भी दिया गया है कि जितेंद्र कुमार 15,131 है, मैकेनिक डीजल संजय कुमार सिंह 31,889, पेंटर जनरल एनसी राकेश कुमार 23,129, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये लोग जो हैं इनका चयन जो है आधार क्या था ये सब आपको स्पष्ट करना है। 13वां जो पॉइंट है, निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जो सूची थी 16 के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों का जो है चयन कम अंक पाने के बाद भी कर लिया गया था, तो जबकि अधिक अंक पाने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ था। देखिए कुछ अभ्यर्थी का ऐसा हुआ था कि वो ज्यादा नंबर पाए हुए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही लोग कोर्ट में यह याचिका दायर किए हुए हैं। तो उसके लिए यह पूछा गया है कि आप लोग जो है यह सिस्टम से पूछा गया है कि आप लोग किस आधार पर यह भर्ती कर दिए हैं। आपके जो 14 पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि जो यदि किसी अनुदेशक का उसकी तकनीकी योग्यता से संबंधित ट्रेड में अनुभव नहीं है, जैसे आप फीटर में किए हैं तो फीटर में आपका अनुभव नहीं है, तो क्या अन्य ट्रेड में प्राप्त अनुभव के आधार पर भी उसका चयन मान्य है?
उदाहरण, यदि किसी अनुदेशक द्वारा निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया, ठीक है, आप निजी जो ITI से अपना अनुभव पत्र लगाए हैं और वह चयनित भी कर लिया गया, तो बाद में यह ज्ञात हुआ कि उनका जो चयन जिस ट्रेड में, जैसे फीटर में आपका हुआ है, इलेक्ट्रीशियन में हुआ है, लेकिन जो आपका अनुभव जो है उस क्षेत्र में नहीं है, तो क्या उनका भी सिलेक्शन कर लिया गया है, ये आपको उनका नाम आख्या देना है वहां पे। यह जो 15 आपको इसमें है, क्या वर्ष 2014 के अनुदेशक नियमावली के पहले की व्यवस्था के आधार जो अनुसार क्या कोई डिग्रीधारी बीटेक किया है, एमटेक किया है या अन्य समकक्ष कोई डिग्री लिया है, तो सरकारी या प्राइवेट ITI में क्या अनुदेशक ऐसे ही बन सकते हैं? क्या उसने बीटेक किया है, एमटेक किया है, अन्य डिग्री ले लिया है, तो क्या आपको प्राइवेट ITI में अनुभव ऐसे ही दे सकते हैं? तो इसके लिए भी यहाँ पर डिटेल्स मांगा गया है। जो 16 इसमें है, कुछ अनुदेशकों द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अनुभव लगाया गया। ये देखिए, इसमें जो पार है नौकरी आपके अनुदेशक के, लेकिन उसमें जो है अनुभव क्या लगा रहे हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो देखिए, ये सब चीजें बहुत ही दुविधापूर्वक है, कैसे इन लोगों का भर्ती हो गया, ये भी बहुत बड़ी समस्या है इसमें कि वह डिप्लोमाधारी, मतलब कोई अगर डिप्लोमाधारी है और उसने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुभव लगाया है, क्या वर्ष 2014 के पहले की व्यवस्था के अनुसार क्या कोई डिप्लोमाधारी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता था? क्या अन्य पद पर सेवा कर सकता था? ऐसा देखिए, ये सब गाज जो है आपके प्राइवेट कॉलेज पे भी गिरने वाली है कि वो लोग ऐसे स्टूडेंट को क्या बिना अनुभव के वो लोग ले सकते हैं। तो ये जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यह प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनका जो है नाम आख्या यहाँ पर देना है। जो यहाँ पर 17 पॉइंट है, अनुभव की गणना 3 वर्ष के अनुभव के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। मतलब 3 वर्ष का अनुभव जो है क्या लेना है, कैसे लेना है, कि प्राइवेट फर्म जो संस्था है, जिस कंपनी से रजिस्ट्रेशन या टी नंबर नहीं है, मतलब जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वहां के अनुभव आप लोग लगा दिए हैं, तो यह कैसे मान होगा? तो ऐसे जितने लोग हैं उनका नाम देना है उसमें। तो क्या ऐसी कंपनी से जो प्राप्त अनुभव को इस चयन प्रक्रिया में सही माना गया? मतलब ऐसे अगर अनुभव हैं तो आप लोग किस आधार पर उसको सही माने हैं? इसमें जो 18 है, हेयर एवं स्किन केयर, जो भाषा अंग्रेजी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के परिणाम क्यों नहीं जारी किए गए, संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति उनको देना है। इसमें जो 19 नंबर है आपके 2014 में से पहले जो है, क्या कोई बीटेक, एमटेक या अन्य समकक्ष डिग्री धारक जो प्रथम श्रेणी में पास नहीं हुआ है, तो क्या वह प्राइवेट ITI में अनुदेशक बन सकता है? ऐसा पूछा गया है। तो ऐसा अगर बना भी है तो किस नियम पर बना है? यदि वह प्रथम श्रेणी में उक्त परीक्षा जो है उत्तीर्ण नहीं किया गया, तो क्या तब भी वह किसी निजी संस्थान में प्रोफेसर बन सकता है? अगर नहीं बन सकता है तो आप अनुभव कैसे लगाए हैं? 20वां जो है इसमें, क्या वर्ष जो 2014 से पहले कोई ITI, CTI या अन्य समकक्ष योग्यता वाले किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है? देखिए, ये चीजें ऐसी व्यवस्था कर ली गई थी, मतलब ऐसे लोगों का चयन कर लिया गया था। तो जो CTI किए हुए स्टूडेंट थे उनको जो है भर्ती से बाहर कर दिया गया, इसी कारण ये जांच चल रही थी। आपको जो 21 नंबर है, जनवरी 2014 में के पूर्व जो अनुदेशक भर्ती, आपको जो नियमावली बनाया गया है 1991 2003 के अनुसार निजी या सरकारी ITI में अनुदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु बीटेक एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए क्या निर्देश दिए गए थे? क्या 2014 के पूर्व जो है निजी ITI संस्थान में बीटेक डिग्री धारक को अनुदेशक नियुक्त किया जा सकता था? इसमें जो 22 नंबर है, वर्ष 2014 के पूर्व निजी ITI संस्थानों में अनुदेशक बनने के लिए क्या नियम या शर्त थी? कितना अनुभव किस संस्थान कंपनी से प्राप्त होना चाहिए तथा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जैसे अभी जो DGT की गाइडलाइन है कि आप अगर ITI में किसी इंस्ट्रक्टर को रखते हैं तो उसको CTI होना चाहिए, तभी आप उसको अनुभव दे सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट जो है ज्यादा मात्रा में CTI कर रहे हैं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट CTI करा रही है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के लिए, जो आपको कोर्स करा रही है, तो उनका यही कहना है कि अगर उन्होंने कोई आपके डिग्री नहीं लिया, टीचिंग का कोई नहीं दिया, तो आप किस आधार पर उनको अनुभव दे दिए। इसमें जो 23 पॉइंट है, आपको वर्ष 2014 के पूर्व निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए UGC जो आपके SICTE के नियम क्या थे, जिनके अनुभव की गणना इसी भर्ती में की गई, तो आपको वो नियम वगैरह उनको देना है। यदि उपरोक्त नियम शर्तों का पालन न करते हुए भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पर था या निजी ITI में पढ़ा रहा था, ठीक है,
मान लीजिए जो भी उसने अनुभव लगा दिया, तो क्या उसके अनुभव को इस भर्ती में चयन हेतु सही पाया गया? मतलब इनका ये कहना है कि अगर ठीक है, कोई अगर आपके प्राइवेट आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज उसको असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और अनुभव दे दिया, तो जो आपको 2014 में अनुदेशक भर्ती हुई है, तो उसके लिए क्या वह मान है? आप लोगों ने किस आधार पर उनको चयन जो दे दिया? तो ये सब आपको यहाँ पर बताया गया कि अतः आपसे अनुरोध है, जो आपके मंडल के जेडी ऑफिस है, कि इसको जो डिटेल है 15 जनवरी 2021 तक देना है। ये जो लेटर है ऑफिशियल ही रह गया था, आपको 4 जनवरी को जारी किया गया था, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आपको डेट है, हो सकता है 1 महीना तक डेट है, आपको अभी ऑफिशियल कोई डेट जारी नहीं किया गया है, तो उस डेट तक इनको जो है डिटेल्स देना है। अगर डिटेल्स नहीं देते हैं तो उनके ऊपर भी कोई केस हो सकता है। तो ये उनको डिटेल्स जो है वो जरूरी हो गया, वो देना है, क्योंकि यहाँ पर जांच जो दायरा है आपको दो जो है, एक प्रधानाचार्य को जांच दिया गया है, दूसरा जो है पुलिस अधीक्षक अभिषेचना को। तो अब देखना यह है कि क्या यह भर्ती रद्द होती है, कि क्या यह भर्ती जो है, जो नई भर्ती आने वाली है, तो उसमें क्या इससे कोई दिक्कत होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो नई भर्ती है यह आपको ओपन भर्ती है, इस भर्ती का उस भर्ती से कोई संबंध नहीं है। तो अगर यह भर्ती रद्द होती है, तो जो 2014 वाली की मैं बात कर रहा हूं, तो हो सकता है जो नई भर्तियां हैं इसमें आपको पोस्ट ज्यादा हो सकते हैं। तो अब देखना है कि यह आपको जांच जो हो रही है इसका रिजल्ट कितने दिनों में आता है। जैसे ही अपडेट कोई आता है आप लोगों को अपडेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहिए, यह वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा अपने सीटीआई छात्रों को भी भेजिए, जिसकी कारण वो अनुभव जिस हिसाब से अपना सोच रहे हैं कि हम अनुभव ऐसे बनवा लेंगे, तो जुगाड़ से बनवा लेंगे, हो जाएगा, तो उनके लिए समस्या होने वाली है। तो आप जो है अनुभव जो है अपना अच्छे किसी संस्थान में, आप जो है आईटीआई में या किसी जो इंडस्ट्री में आप जॉब करेंगे, तो वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आप चेक कर लें, तभी आप वहां पर ज्वाइन करें। तो दोस्तों आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ऐसे ही अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।